Hello friends, welcome back to my channel. Today's topic is cold chain. Friends, if you like my video, like, share and subscribe to my channel ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। डेफिनेशन ऑफ कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैक्सीन को कैसे? एट लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर में हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं वैक्सीन को फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्लेस से एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट में। तो उसको क्या कहते हैं? कोल्ड चेन कहते हैं। तो कोल्ड चेन क्या है? एक सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं वैक्सीन को लो टेम्परेचर में, जहाँ से मैन्युफैक्चर होती है वैक्सीन, और मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से हम एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट में क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड चेन। तो मेनली जो कोल्ड चेन का सिस्टम क्या है? वैक्सीन को स्टोर करना लो टेम्परेचर में और ट्रांसपोर्ट करना वैक्सीनेशन साइट में, तो वो कोल्ड चेन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन की क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें कोल्ड चेन से फर्स्ट देखते हैं कोल्ड चेन से क्या? ऑब्टेनिंग द वैक्सीन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। हमें जो वैक्सीन है वो मैन्युफैक्चर से ऑब्टेन होती है, प्रोवाइड होती है। स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन। कोल्ड चेन के थ्रू क्या करते हैं? हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं लो टेम्परेचर में और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं जहाँ वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड क्या है? मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ वैक्सीन। हम जो सप्लाई है वैक्सीन की उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। हैविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट असेंशियल इक्विपमेंट्स, है ना। इसमें हमें इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमें कौन से इक्विपमेंट्स की नीड है, और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कितने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। सो फोर्थ था कि हमें इन्फॉर्मेशन होती है एक असेंशियल इक्विपमेंट की, कि स्टोरिंग में और ट्रांसपोर्टिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट्स की नीड होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी, है ना। जो फिफ्थ है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्या होगा? कीपिंग द वैक्सीन एट लो टेम्परेचर। हम एक मैन्युफैक्चर एरिया बनाते हैं जहाँ पर क्या होता है? लो टेम्परेचर पर वैक्सीन को रखते हैं। सिक्स है प्रोटेक्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम सनलाइट एक्सपोजर। तो मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया होता है वहाँ पर क्या करते हैं? वैक्सीन को सनलाइट एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करते हैं, लो टेम्परेचर पर रखते हैं। सेवन है मेंटेनिंग द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन्स। तो उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो पावर है, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो कोल्ड चेन होती है वो मेंटेन करने का काम करती है। क्या? पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन्स की पावर को मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन में कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं? तो फर्स्ट है एपरेटस एंड इक्विपमेंट्स। कौन कौन से इक्विपमेंट्स एपरेटस की नीड होती है? सप्लाईज, उसे कैसे सप्लाई करना है। मैनुअल इफर्ट्स, मतलब मैन इफर्ट्स, है ना। एंड ट्रांसपोर्टेशन, कैसे उसे ट्रांसपोर्ट करना है। एंड कम्युनिकेशन, वन चैनल टू अनदर चैनल में कैसे कम्युनिकेट करना है। तो क्या क्या कंपोनेंट्स है? एपरेटस है, सप्लाईज है, मैनुअल इफर्ट्स है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है। तो फर्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, क्या था फर्स्ट कंपोनेंट? एपरेटस। तो एपरेटस क्या होते हैं? टू कैटेगरी के होते हैं। एपरेटस विच कीप वैक्सीन 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसमें 4 to 8 डिग्री सेल्सियस में हमें रखना है। इक्विपमेंट्स विच फ्रीज द वैक्सीन, और वैक्सीन को क्या करना है? फ्रीज करके रखना है। तो एपरेटस कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? जो वैक्सीन है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स देखेंगे या टाइप्स ऑफ एपरेटस देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है? वैक्सीन कैरियर्स, जिसमें हम वैक्सीन को कैरी करते हैं। कोल्ड पैक्स, डे कैरियर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉक इन कूलर एंड अदर्स। तो ये टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स है जिसमें हम क्या करते हैं? वैक्सीन को स्टोर करते हैं। तो हम इसको डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ जो इक्विपमेंट्स था उसमें फर्स्ट क्या था? वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर से समझ में आ रहा है कि इसको हम क्या करते हैं? वैक्सीन को हाथ, मतलब साथ में ही कैरी कर रहे हैं। तो दे आर सुटेबल, ये क्या होते हैं? कैरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम कैरी कर रहे हैं। तो ये कहाँ यूज़ होता है? हेल्थ सब सेंटर में, विलेजेस में, स्मॉल टाउन में ये यूज़ होता है जो वैक्सीन कैरियर है। तो ये 16 to 20 वायल एट द टाइम इसमें यूज़ होती है। तो ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है जो वैक्सीन कैरियर है, और स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होगा। स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है तो स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होगा, जैसे हेल्थ सब सेंटर, विलेजेस, स्मॉल टाउन्स। तो 16 to 20 वायल्स क्या होते हैं? एक टाइम में हम यूज़ करते हैं। अब ये क्या है? एक स्क्वायर बॉक्स होता है जो कि देखा होगा, एक ब्लू कलर का होता है। वो क्या होता है? हीट रेसिस्टेंट होता है और बहुत लाइट होता है वेट में। तो ये एक ब्लू कलर का बॉक्स देखा होगा जिसके अंदर क्या रहता है? वाइट कलर रहता है और वो प्लास्टिक से बना होता है। तो ये क्या होता है? हीट रेसिस्टेंट होता है और बहुत लाइट होता है।
और इसमें क्या रखा हुआ होता है, 4 पैक ऑफ आइस रखे होते हैं, जो चारों साइड में क्या होते हैं 4 पैक्स ऑफ आइस रखे होते हैं। वैक्सीन कैन कैप्ड अप टू 2 to 3 डेज़, और वैक्सीन को हम 2 से 3 दिन तक इसमें रख सकते हैं। तो जो वैक्सीन कैरियर है ये क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में इसमें वैक्सीन रख सकते हैं, 16 से 18 इसमें हम वैक्सीन रख सकते हैं। 2 से 3 दिन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स होता है ये बहुत लाइट होता है, हीट रेसिस्टेंस होता है, और जो आइस है इसके चारों तरफ हम रखते हैं ताकि जो वैक्सीन है वो सेफ़ रह सके। तो इस तरह का क्या होता है, ब्लू बॉक्स होता है जिसके चारों साइड में क्या होते हैं, आइस होती है, और एक ही छोटी क्वांटिटी में रखने के लिए क्या होता है, वैक्सीन रखने के लिए स्पेस होता है जिसमें 16 से 18 वैक्सीन हम रख सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स क्या है, कोल्ड बॉक्स। पहले हमने देख लिया वैक्सीन कैरियर, और दूसरा क्या है, कोल्ड बॉक्सेस। तो इसको ये क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में इसमें वैक्सीन हम क्या करते हैं, एक व्हीकल से जहाँ जो वैक्सीनेशन साइट है वहाँ पर क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। अब इस बॉक्स का जो बॉक्स साइज़ है वो 5 लीटर से 20 लीटर होता है, और इसमें क्या कर सकते हैं हम, वैक्सीन 1 वीक तक कोई भी पावर सप्लाई के हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसमें, कोल्ड बॉक्स में। तो ये लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है। व्हीकल से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या कर सकते हैं हम, कोल्ड बॉक्स को ले जा सकते हैं, और इसकी जो क्वांटिटी होती है 5 लीटर होती है, 5 से 20 लीटर होती है, और 1 वीक तक हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। सो कोल्ड बॉक्स इस तरह के बॉक्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, 5 से 20 लीटर की क्वांटिटी हम इसमें रख सकते हैं। अब थर्ड इक्विपमेंट्स जो यूज़ होने वाला होता है वो क्या है, कोल्ड पैक्स या आइस पैक। इसको तो हमने देखा ही होगा। ये क्या होते हैं, फ्लैट प्लास्टिक की बॉटल होती है जिसमें क्या होता है, वाटर फिल्ड होता है। नो सॉल्ट शुड बी एडेड, इसमें कोई भी सॉल्ट ऐड नहीं करते हैं। और ये क्या होता है, ये वैक्सीन कैरियर आफ्टर फ्रीजिंग विथ वाटर। मतलब जब हम वैक्सीन को कैरी करते हैं तो जो वैक्सीन है उसको फ्रीज़ करने का काम करता है, उसको प्रिजर्व करने का काम करता है, उसको सेफ रखने का काम करता है क्या, आइस पैक। डे के यूज़ में काम आता है। तो इसमें क्या होता है, आर यूज्ड कीप वैक्सीन अ डे। ये कब यूज़ करते हैं हम, जब दिन में वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 6 से 8 वायल आ जाती है, और 12 आवर्स के लिए इसकी कैपेसिटी होती है। अब ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, थर्माकोल से बना होता है, थर्माकोल फ्लेक्स, और इसमें जो होते हैं 2 आइस पैक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी बैग होता है जिसमें 6 से 8 वायल आ जाए, 12 आवर्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ डे में यूज़ होता है, जो वैक्सीन है वो सिर्फ डे के यूज़ के लिए होती है। नेक्स्ट क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या है, ये डीप फ्रीज़र टाइप होते हैं, स्मॉल डीप फ्रीज़र होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के यहाँ पर रेफ्रिजरेटर दिख रहे हैं, डीप फ्रीज़र एंड स्मॉल डीप फ्रीज़र। सो फ्रीज़र के क्या है, 2 टाइप थे, डीप फ्रीज़र। तो डीप फ्रीज़र जो होता है वो 300 लीटर की क्वांटिटी में होता है। अब ये जो डीप फ्रीज़र होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम यूज़ करते हैं, और इसमें हम आइस पैक्स बना सकते हैं, और इसमें स्टोर कर सकते हैं ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीज़ल्स वैक्सीन। तो कुछ इस तरह का होता है डीप फ्रीज़र। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स क्या है, वॉक इन कूलर, VIC। ये जो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, ये एक रूम के साइज़ का होता है, और इसमें टाइप्स ऑफ वैक्सीन, बहुत सारी वैक्सीन्स को क्या करते हैं, सेफ़ रखते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स के यूज़ के लिए होता है। तो ये बहुत बड़े अमाउंट में क्या होता है, बड़े साइज़ में रेफ्रिजरेटर होता है, रूम साइज़ में। जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है, रूम साइज़ रेफ्रिजरेटर, जिसे वॉक इन कूलर कहते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स में नेक्स्ट क्या था, सप्लायर्स। जो लास्ट था वो क्या था, सप्लायर्स था। तो सप्लायर्स आर वैक्सीन एंड सॉल्वेंट। कैसे सप्लाई करना है, दे शुड केप्ट एट लो टेम्परेचर। वैक्सीन को कैसे लो टेम्परेचर रखा जाता है ताकि वो प्रिजर्व रह सके, सेफ रह सके। नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स क्या है, मैनुअल इफर्ट्स। हमने मैनुअल इफर्ट्स भी उसमें देखा था। तो पीपल क्या है, वर्क करते हैं कहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग साइट में। जैसे जो हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वैक्सीन्स को। वो साथ में काम करते हैं और मेंटेन करते हैं क्या, कोल्ड चेन को मेंटेन करते हैं ताकि जो वैक्सीन है उसको प्रॉपर स्टोर कर सके और उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं वैक्सीन का, तो हमें मेंटेन करना है क्या, वैक्सीन की पोटेंसी को। इसलिए जल्दी से जल्दी क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ताकि जो वैक्सीन है वो उसकी पोटेंसी मेंटेन रह सके, जो वैक्सीन है वो क्या है, उस सेफ रह सके।
नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर शुड बी अरेंज इन ट्रक। हाँ, रेफ्रिजरेटर क्या करते हैं, ट्रक में अरेंज कर देते हैं जो, और वो क्या रहता है, हीट रेसिस्टेंस इक्विपमेंट्स उसमें रहते हैं। एरोप्लेन भी क्या करता है, टाइम को सेव करता है। तो उस कुछ इस तरह के व्हीकल में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वैक्सीन को, ताकि जो वैक्सीन की पोटेंसी है वो मेंटेन रहे। इनसाइड ऑफ ट्रक, ट्रक के इनसाइड में कैसा इन्वायरमेंट रहता है, ये हीट रेसिस्टेंस ऐसे इसके वॉल्ड होते हैं। इसमें वैक्सीन रेफ्रिजरेट करके क्या करते हैं, लेकर जाते हैं एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ताकि वैक्सीन की पोटेंसी मेंटेन रह सके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन है या ऑर्डर है कोल्ड चेन से रिलेटेड, उसे इमीडिएटली और क्लियरली क्या करना चाहिए, सेंड करना चाहिए और रिसीव कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कंट्रोलिंग कोल्ड चेन। कोल्ड चेन को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी मेथड्स है। तो जो वैक्सीन है उसको क्या करना है, एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखना है, जैसा कि मैन्युफैक्चरर ने हमें सजेस्ट किया है। और फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस, है ना, फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन। जो भी प्रिकॉशन है यूज़ करना है। रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर को, स्टोरेज प्लेस में जो टेम्परेचर था, ट्वाइस अ डे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर, और प्रिपेयरिंग द टेम्परेचर चार्ट, और टेम्परेचर चार्ट क्या करना है, मेंटेन करना है। मेंटेन करना है इक्विपमेंट्स ऑफ कोल्ड चेन। जो कोल्ड चेन के जो भी इक्विपमेंट्स है उसको मेंटेन करके रखना है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके कंपोनेंट्स को प्रॉपर चेक करते रहना कि वो यूज़ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, अप्रोप्रिएट फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करना है, टाइम टू टाइम ये सब चेक करते रहना है। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है, ताकि इफ़ेक्टिव और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ट्रेन करना है ऑल पीपल जो क्या कर रहे हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, या फिर मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ कोल्ड चेन, जो कोल्ड चेन को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो सारे जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको क्या करना है, ट्रेंड करना है। नेक्स्ट देखते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर, वीवीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम वैक्सीनेशन कर रहे हो, तो वैक्सीनेशन को स्टोरेज को मेंटेन कर रहे हो, या फिर हम वैक्सीनेशन लगा रहे हो, तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए क्या, वीवीएम को, वैक्सीन वायल मॉनिटर को। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या होता है, एक लेबल है। ये क्या करता है, हीट सेंसिटिव मटेरियल है, जो क्या करता है, अगर जो वैक्सीन है बहुत टाइम तक क्या है, हीट एक्सपोज हो रही है बहुत टाइम से, ओवर टाइम से, तो क्या होगा, वो कलर चेंज कर लेती है, उसको वैक्सीन वायल मॉनिटर कहते हैं। इस पिक्चर में देख सकते हैं जो वैक्सीन का जो वायल है उस पे क्या है, ये एक ऐसा वैक्सीन वायल मॉनिटर दिया हुआ है, एक सर्कल सा, जिसमें क्या होता है कि ये जो इसमें कलर है वो चेंज हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वैक्सीन क्या है, अब ख़राब हो चुकी है। तो ये इसलिए होता है, ज़्यादातर जो वैक्सीन है, जब हम वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, तो वैक्सीन अगर बाहर बहुत टाइम तक रह गई है, हीट एक्सपोज हो गया है उसमें ज़्यादा टाइम के लिए, तो वो अपना कलर चेंज कर देती, मीन्स वो क्या है, ख़राब हो चुकी है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर।